बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का इंतहाई ज़रूरी सवाल मल्टीपल टाइम्स बहुत दफ़ा पेपर में है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन और पिछली क्लासेस में हम इससे काफ़ी फेमिलियर भी हैं। एक इंतहाई मज़ेदार टॉपिक है और एक बेसिक टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी हमारे पास जो 5 किंगडम्स हैं उनके बारे में हम इसमें थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। इजी सा क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल मजेदार तरीके से मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। सो स्टार्ट करते हैं। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें पता है कि हमारे पास साइंटिस्ट था रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर 1969 इसने जो है ये जो है वो क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया। तो इसमें इसने कुछ बेसिस जो है वो बनाई थी जिसकी बेस पर इसने क्लासिफिकेशन की या क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स में। अब उसमें जो है वो सबसे पहले इसने जो है वो पॉइंट बनाया कि किसकी बेस पर ये करेगा, वो था सेल टाइप। यानी सेल टाइप के सेल किस टाइप का है, वो प्रोकैरियोट है या वो यूकैरियोट है। तो ये 2 मेन टाइप्स हैं सेल की। सो नेक्स्ट जो इसके पास इसने टाइप बेस बनाई अपनी वो थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये हम आई थिंक क्लास 9 के शुरू में हम बायोलॉजी में शुरू में पढ़ा है। हमने एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक लेवल, उसके अलावा हमने उससे पहले यूनिसेलुलर लेवल, मल्टीसेलुलर लेवल, कॉलोनियल लेवल, ये जो हमने है पढ़े। तो ये इसमें हम ये है कि वो यूनिसेलुलर है, वो मल्टीसेलुलर है या वो कॉलोनियल टाइप है, यानी वो कॉलोनीज की फॉर्म में जो है वो रहता है। नेक्स्ट इसने जो टाइप इसमें बनाई वो थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी उस ऑर्गेनिज्म का या उस ग्रुप का न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने का जो वो तरीका क्या है। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाज द थर्ड बेस। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये हमारे पास इसकी जो है वो थर्ड टाइप, यानी इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, वो पैरासाइटिक है, वो डिकम्पोजर है, वो ऑटोट्रॉफ है या वो हेटेरोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ को भी हम देखते हैं इंशाल्लाह ये क्या होते हैं। और जो फोर्थ टाइप थी इसके पास वो थी सेल वॉल की बेस पे, यानी उसके पास उस किंगडम के पास या उन जो है वो ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल है। अगर सेल वॉल है तो वो किस जो है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, उसकी क्या कंपोजिशन होती है। सो ये हमारे पास जो थे वो इसकी बेसिस है। अब वन बाय वन हम चलते हैं किंगडम्स की तरफ। इंतहाई इंशाल्लाह मैं जो आपको है वो आसानी के साथ समझाऊंगा। ये हमारे पास बेसिस हो गई। अब फर्स्ट किंगडम जो था वो है किंगडम मोनरा। किंगडम मोनरा। अब इसे कुछ लोग जो है वो किंगडम मोनेरा भी पढ़ते हैं, किंगडम मोनरा भी पढ़ते हैं। तो जो है वो प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो स्पेलिंग सेम ही होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अब किंगडम मोनरा की बात हुई है, एग्जांपल्स हम साथ साथ इंशाल्लाह कोट करेंगे। एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो हम बैक्टीरिया या जो है वो साइनोबैक्टीरिया की एग्जांपल यहां पे लिख सकते हैं। यानी एग्जांपल के तौर पर अगर मैं लिखूं तो मेरे पास बैक्टीरिया एक प्रोमिनेंट एग्जांपल या साइनोबैक्टीरिया मेरे पास इसकी प्रोमिनेंट एग्जांपल। ठीक है जी। अब जिस भी किंगडम की बात करेंगे उसको हम इन 4 पैरामीटर्स के अंदर देखेंगे और हमारे पास एक बड़ा ही जो है वो खूबसूरत टॉपिक तैयार होगा इंशाल्लाह। अब किंगडम मोनरा की हमने बात की। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि किंगडम मोनरा में जो हमने एग्जांपल्स कोट किए हैं उन एग्जांपल्स के सेल टाइप क्या है, यानी कि वो जो है वो यूकैरियोट है या वो प्रोकैरियोट है। अब
अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया की सेल टाइप क्या है, वो यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोट है, तो हम सबको पता है कि जी वो प्रोकैरियोट है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो होगा प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट्स यानी किंगडम मोनरा में मौजूद तमाम जो है वो ऑर्गेनिज्म वो प्रोकैरियोट होते हैं, यानी उनके पास डेफिनेट न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता, कि डेफिनेट मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होती, यानी सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो किंगडम मोनरा में फॉल करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो ये जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, हमें पता है कि बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है जी, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो, अब बैक्टीरिया के बारे में पता कि ये लार्जेस्ट, ये जो फंजाई और बैक्टीरिया जो है ये एक मेजर जो है वो डिकम्पोजर्स का ग्रुप है। बैक्टीरिया के बारे में अगर हम लिखें तो ये एक डिकम्पोजर भी है और ये जो है वो हेट्रोट्रॉफ भी हम लिख सकते हैं। डिकम्पोजर्स, हेट्रोट्रॉफ। लेकिन अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया के पास अपना क्लोरोप्लास्ट होता है, और जिसके पास क्लोरोप्लास्ट हो इट मींस कि वो सनलाइट ऑब्टेन, वो सनलाइट के जरिए जो है अपना फूड ऑब्टेन करता है, वो अपना फूड खुद बना सकता है। तो ये जो है एक्सेप्शन के तौर पर साइनोबैक्टीरिया जो है ये एक ऑटोट्रॉफ है। सो किंगडम मोनरा में जो है वो किंगडम मोनरा में ऑटोट्रॉफ भी शामिल है, क्योंकि उसमें साइनोबैक्टीरिया की एग्जांपल हमने कोट किया, साइनोबैक्टीरिया के पास अपना क्लोरोप्लास्ट होता है, इट मींस कि वो ऑटोट्रॉफ। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेल वॉल। अब सेल वॉल बैक्टीरिया की होती है, और बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो पेप्टाइड और ग्लाइकन से मिलकर बनी होती है, यानी ग्लूकोज और पेप्टाइड बॉन्ड का मिक्सचर सेल वॉल जो है वो, सेल वॉल जो है वो पेप्टाइड और ग्लाइकन की बनी होती है। लेकिन आई थिंक साइनोबैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो स्टार्च में खाली सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। सो ये हमारे पास हो गया किंगडम मोनरा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेकंड किंगडम हमारे पास होता है वो किंगडम प्रोटिस्टा होता है। किंगडम किंगडम प्रोटिस्टा। अब किंगडम प्रोटिस्टा में सिंपल सी बात है कि आप याद रखें कि कुछ ऑर्गेनिज्म इस तरह के हैं इस दुनिया में कि जिनकी कुछ चीजें प्लांट्स से मिलती हैं, कुछ उनमें सिमिलरिटीज एनिमल्स वाली हैं, कुछ उसमें जो है सिमिलरिटीज वो हैं वो जो एल्गी वाली है, कुछ सिमिलरिटीज जो है बैक्टीरिया वाली है। तो जो मतलब कि हम जिसे पंजाबी में कह सकते हैं कि जो रले मिले होते हैं या जो कुछ मिलते जुलते होते हैं सबसे, उन्हें जो है हम किंगडम प्रोटिस्टा में जो है वो फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर सेल टाइप हम देखेंगे कि इनके जो है वो सेल टाइप क्या है, वो यूनिसेलुलर जो है वो या होते हैं या मल्टी सेलुलर होते हैं। अब यहाँ पर मजे की बात ये कि यहाँ पर जो है ये यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर सिंपल मल्टी सेलुलर भी जो है ये हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूनिसेलुलर या सिंपल मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। सो ये हमारे पास फर्स्ट बेस। अब सेकंड बेस हमारे पास क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये हमारे सॉरी हमारे पास ये था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारे पास सेल टाइप, ये सेल टाइप ये क्या है, यूकैरियोट्स होते हैं या प्रोकैरियोट्स होते हैं। सो ये हमारे पास जो है वो यूकैरियोट्स जो है वो होते हैं।
तो हमारे पास जो है वो यूकैरियोट्स की फॉर्म में होते हैं, और यहाँ पर जो है ना ये कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं, कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं। सो यूकैरियोट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। अब एग्जांपल में अगर हम इसकी कोट करना चाहे ये जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा अपनी समझने के लिए, तो नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी में हमने एक ऑर्गेनिज्म पढ़ा था यूग्लिना। सो इसमें हम यूग्लिना की एग्जांपल कोट कर सकते हैं, जिसके पास जो है वो फ्लैजिला भी था। सो इसमें हम एग्जांपल को कोट करें तो हम यूग्लिना की एग्जांपल जो है वो कोट कर सकते हैं। अब यूग्लिना की एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कोट करें तो प्रोटिस्टा के अंदर जो मजे वाली बात यही है कि ये ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं, ये हेटेरोट्रॉफ हो सकते हैं, ये पैरासाइटिक हो सकते हैं। ठीक है। अब प्रोटिस्टा के अंदर कुछ मजेदार बात ये है कि प्रोटिस्टा मैंने पहले बताया कि सिमिलरिटीज हो सकती हैं, ये एनिमल लाइफ हो सकते हैं, ये प्लांट लाइफ हो सकते हैं, ये एल्गी लाइफ हो सकते हैं। तो बारी बारी इसी एग्जांपल हम देखेंगे, यानी किस तरह ये एनिमल लाइफ हो सकते हैं, ये एल्गी लाइफ हो सकते हैं, ये प्लांट लाइफ हो सकते हैं, और ये फंजाई लाइफ हो सकते हैं। अब एनिमल लाइफ प्रोटिस्ट जो होंगे उसे हम प्रोटोजोआ कहेंगे या प्रोटोजोन्स। प्लांट लाइफ जो होंगे उसे हम एल्गी कहेंगे, और फंजाई लाइफ जो होंगे हमारे पास उसे हम फंगस कहेंगे। तो ये हमारे पास। अब प्रोटोजोआ अगर एनिमल लाइफ है तो वो जो है वो हेटेरोट्रॉफ होंगे। अब प्लांट लाइक एल्गी है तो वो ऑटोट्रॉफ होंगे, क्योंकि एल्गी के पास अपना क्लोरोप्लास्ट होता है। और अगर फंगस लाइक है तो फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्टिव होता है, वो चीजें जज़ब करता है, वो अपने आप को होस्ट के साथ अटैच करता है, वो उसको डेजिकेशन से बचाता है, उसको सूखने से बचाता है, उसकी जो है उसके अंदर पानी की जो है वो कमी नहीं होने देता, और लेकिन वहां से उसके बदले में जो है वो पानी या उससे जो है वो उसको मतलब उससे जो है वो खाना ऑब्टेन करता है। सो अब्जॉर्प्टिव ये होता है कि चीजों को एब्जॉर्ब करना। सो ये हमारे पास था। नेक्स्ट हमारे पास जो अब सेल वॉल, इसके अंदर सेल वॉल जो है वो नहीं। नेक्स्ट अब हमारे पास इसके अंदर जो रिस्पेक्टिव इनकी जो है वो सेल वॉल्स आ सकती है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड किंगडम है वो है किंगडम फंजाई। इसे हम जो है वो रेज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो किंगडम फंजाई। अब किंगडम फंजाई नंबर थर्ड हमारे पास जो है वो ग्रुप किंगडम है। अब फंजाई हमारे पास अगर हम सेल टाइप देखें कि ये हमारे पास जो है वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, तो फंजाई हमारे पास हमें पता है कि ये यूकैरियोट होती है, एडवांस टाइप है। सो यूकैरियोट यूकैरियोट होती है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये क्या है, तो ये हमारे पास जो है ये यूनिसेलुलर भी होती है और ये मल्टी सेलुलर भी होती है। तो ये हम लिखेंगे कि ये यूनिसेलुलर भी होती है और मल्टी सेलुलर भी होती है। ठीक है जी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका क्या होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई जो होती है ये
डीकंपोजर भी होती है, क्योंकि लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ डीकंपोजर्स होते हैं ये। इसके बाद जो है बैक्टीरिया। इसके बाद अब ये हेटरोट्रॉफ भी हो गए, और दूसरा हमने अभी पढ़ा कि जो फंगस लाइक जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट होते हैं उसे फंगस कहते हैं, और यहाँ पर हमने इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था एब्जॉर्प्टिव, यानी ये चीजें जज़ब करता है। तो ये हेटरोट्रॉफ भी होते हैं, ये पैरासाइटिक भी होते हैं, और ये एब्जॉर्प्टिव इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। सो ये हम नोट करेंगे, ये हेटरोट्रॉफ होते हैं, ये डीकंपोजर होते हैं, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है एब्जॉर्प्टिव होता है। ठीक है जी। इसके बाद हमने देखा सेल वॉल। अब सेल वॉल फंजाई में डेफिनेटली होती है, और वो सेल वॉल जो होती है वो काइटन की बनी होती है, CHITIN, काइटन। सेल वॉल जो होती है वो काइटन से बनी होती है। ठीक है जी। अब काइटन के बारे में पढ़ सकेंगे, वो चैप्टर नंबर 2 में पॉलीसेकेराइड के अंदर हमने पढ़ा था काइटन लिग्नेंट फैक्टर, ये स्टार्च, सेलुलोज, ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलोज, और जो है वो एक और टाइप थी ग्लाइकोजन। तो ये हमारे पास काइटन से बनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो किंगडम, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम फंजाई। अब किंगडम, अब इसकी एग्जांपल में अगर हम लिख लें फंजाई की एग्जांपल में, तो हमें पता है यीस्ट आ सकता है यहाँ पर, ये सिक्स एग्जांपल में हम लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो किंगडम किंगडम एनिमेलिया। अब किंगडम एनिमेलिया में, किंगडम एनिमेलिया प्लांट के बारे में पता है। अब यूकैरियोट होते हैं वो, सेल टाइप यूकैरियोट, सेल टाइप यूकैरियोट हो गया। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल हमने देखा वो यूनिसेलुलर होता है। प्लांट जो और एनिमल, एनिमल किंगडम एनिमेलिया दोनों होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर। और यहाँ पर किंगडम एनिमेलिया का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होता है हेटरोट्रॉफ, यानी हेटरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ दो मेनली ब्रॉड टर्म बोली जाती हैं। ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, और किंगडम एनिमेलिया यानी हेटरोट्रॉफ होते हैं जो अपना फूड किसी से ऑब्टेन करते हैं, किसी पर डिपेंडेंट होते हैं वो, अगर खाने की बात की जाए। तो ये हमारे पास जो होता है वो हेटरोट्रॉफ होते हैं, हेटरोट्रॉफ होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सेल वॉल की, अब किंगडम एनिमेलिया में सेल वॉल हमने पढ़ी थी। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर जो है वो सेल वॉल नहीं होती। तो इसमें हम लिखेंगे कि जी कि सेल वॉल का आप पूछ रहे हैं, लेकिन सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, वो होती नहीं, एब्सेंट, यानी इसके अंदर सेल वॉल होती है। लास्ट किंगडम हमारे पास किंगडम प्लांटिंग। किंगडम प्लांटिंग, अब किंगडम प्लांटिंग के बारे में, प्रोकैरियोट या यूकैरियोट, यूकैरियोट होते हैं, यूकैरियोट होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है जी। अब प्लांट हेटरोट्रॉफ आपने सुना ही नहीं, प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉफ, बिकॉज़ उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है वो सनलाइट ट्रैप करेंगे, फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड बनाएंगे। सो प्लांट हमारे पास ऑटोट्रॉफ होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। सेल वॉल प्लांट के अंदर डेफिनेटली होती है, सेल वॉल होती है। अब प्लांट के अंदर सेल वॉल जो होती है
सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सो ये हमारे पास था आज का टॉपिक। इसे अभी हम जितना हमने पढ़ा है इसे हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इससे प्रीवियस हमने क्लासेस में 2 किंगडम पढ़ा, फिर हमने 3 किंगडम पढ़ा, हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम रॉबर्ट विटेकर ने 1969 के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट किया था, उसको प्रपोज किया था। सो इसके अंदर हमने 5 मेन किंगडम्स पढ़े, किंगडम मोनरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। वन बाय वन हमने इसकी कुछ जो है वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स करने से पहले मैंने देखा कि उसने जो है वो कुछ बेसिस थे जिसकी बेसिस के ऊपर उसने क्लासिफाई किया। सबसे पहले हमारे पास जो था वो सेल टाइप, कि जो हमारे पास जो किंगडम है उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उनके सेल टाइप क्या है, या वो यूकैरियोट होंगे या वो प्रोकैरियोट होंगे। इसके अलावा हमने देखा कि उसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, या तो वो यूनिसेलुलर होंगे या वो मल्टीसेलुलर होंगे या वो क्लोन्स की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करते हो। इसके अलावा हमने जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा कि उनकी जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, या तो वो एटोट्रॉफ होंगे या वो ऑटोट्रॉफ होंगे, या उनका जो है वो ऑब्जॉर्प्टिव होगा या वो पैरासाइटिक होंगे या वो डीकंपोजर होंगे। इसके अलावा हमने जो है वो जो चौथी बेस थी हमारी वो थी सेल वॉल की, कि सेल वॉल की बेस के ऊपर भी जो है वो हमने क्लासिफाई किया कि उसके अंदर जो सेल वॉल है, उसके अंदर सेल वॉल है या नहीं है, अगर है तो किस चीज से जो है ये किस मॉलिक्यूल से जो है वो मिलकर बनी। तो सबसे पहले हमारे पास जो था वो था किंगडम मोनरा या किंगडम मोनेरा भी इसे कह सकते हैं। तो मैंने पहले वो बताया कि उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो मैटर नहीं करती, स्पेल या स्पेलिंग जो है वो आपकी ठीक होनी चाहिए। अब सबसे पहले हमारे पास किंगडम मोनरा था, इसमें हमने जो है वो एग्जांपल्स कोड की बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया की। अब बैक्टीरिया यहाँ पर जो है सबसे पहले हमने देखा कि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं क्योंकि इसके अंदर अपना डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता। इसके अंदर हमने देखा कि इसका डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता और इसलिए हम इसे जो है प्रोकैरियोट्स कहते हैं क्योंकि सिंपल जो है ये ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म हमारे पास ये थे। इसके बाद हमने देखा कि यूनिसेलुलर होते हैं क्योंकि ये सिंपल जो है यूनिसेलुलर होती है, मल्टीसेलुलर नहीं होते। इसके अलावा हमने इसमें और भी चीज लिखनी है कि ये कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं, यानी इनकी जो है वो कॉलोनीज ये बनाते हैं, कॉलोनीज भी ये बनाते हैं, यानी कॉलोनीज हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर ये भी है जो है वो रहते हैं। सो कॉलोनीज बनाते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि डीकंपोजर्स होते हैं हमारे पास, ये जो है वो डीके की जो है या हमारे पास जो है वो डेड मैटर की जो है ये डीकंपोजिशन करते हैं, इसलिए हम इसे जो है मेजर डीकंपोजर्स कहते हैं इसे फंजाई को। इसके बाद हमने देखा कि हेटेरोट्रॉफ होते हैं, ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, जो है डिपेंडेंट करते हैं, ये पैसे तरह मतलब हम कह सकते हैं पैरासाइट कह सकते हैं इसे। लेकिन अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो हम एग्जांपल में से कोट किया है, साइनोबैक्टीरिया हमारे पास जो है वो ऑटोट्रॉफ होते हैं क्योंकि उनके पास जो है क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट अगर है तो वो सनलाइट ऑब्टेन करके जो है फोटोसिंथेसिस का अमल करके अपना खाना बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा हमने देखा कि अगर इसमें सेल वॉल है तो सेल वॉल जो है पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो था वो किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा हमने यूग्लिना की एग्जांपल कोट की। तो इसकी अगर हम डायग्राम अगर बनाना चाहें तो डायग्राम कुछ इसकी इस तरह बन सकती है। तो इस तरह अगर हम चाहे इसकी डायग्राम बना सकते हैं। ये हमारे पास डायग्राम जो है वो ये हमारे पास फ्लैजिला होगा जिसके जरिए लोकोमोशन करेगा, मूवमेंट करेगा, ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होगा, इसकी बॉडी होगा। अब प्रोटिस्टा के बारे में बताया जाता है कि ये कुछ ऐसे मतलब कि ये किंगडम है कि organisms have similarities with animal, plant, fungi are placed in it। यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म के जिनकी सिमिलैरिटीज हैं एनिमल्स के साथ, प्लांट्स के साथ या फंजाई के साथ, तो उसे जो है हम या ना ही वो टोटली एनिमल है, ना ही वो टोटली प्लांट्स है, ना ही वो टोटली फंगस है, लेकिन उनके अंदर में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं सभी ग्रुप्स की, सभी किंगडम्स की, तो उसे जो है हम प्रोटिस्टा में इंक्लूड करते हैं। इसकी एग्जांपल हमने लिखी यूग्लिना, ये भी जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी सिंगल सेल बॉडी होती है इनकी, या तो फिर ये क्लोन्स की फॉर्मेशन करते हैं
देन हमने देखा कि ये यूकैरियोट्स होते हैं, इनके पास डेफिनेट न्यूक्लियस होता है, ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, यूलिया की एग्जांपल कोट की हुई है, और हेटेरोट्रॉफ होते हैं तो अपनी बॉडी जो है खुराक दूसरों से ले सकते हैं, और पैरासाइटिक हो सकते हैं, हार्म करने वाले, या जो है ये खुराक दूसरों पेट करते होंगे बोट की बॉडी में रहकर। देन हमने देखा कि ये प्रोटिस्टा जो है वो एनिमल लाइक हो सकते हैं, प्लांट लाइक हो सकते हैं, और फंजाई लाइक हो सकते हैं। अगर तो ये एनिमल लाइक है तो उसको हम प्रोटोजोआ कहेंगे, प्लांट लाइक है तो एल्गी कहेंगे, फंगस लाइक है तो उन्हें फंगस कहेंगे, फंजाई लाइक है तो उन्हें फंगस कहेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई के बारे में हमने देखा कि ये जो है वो यीस्ट एग्जांपल हमने रिपोर्ट की, और ये मेजर डिकम्पोजर्स भी कहलाते हैं। ये जो है वो यूकैरियोट होते हैं क्योंकि इनके पास इनका डेफिनेट न्यूक्लियस होता है, और ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ये मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं, अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, ऑब्टेन करते हैं दूसरे मतलब के होस्ट से दूसरों पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए। ये डिकम्पोजर्स हो सकते हैं, ये डेड डिके को जो है ये डिकम्पोजिशन करते हैं उनकी सॉरी। और इसके अलावा जो है ये इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्टिव हो सकता है। और अगर इसी तरह यहाँ पर हम देखें, हमने फंजाइला प्रोटिस्ट में देखा फंगस, तो यहाँ पर भी इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव होगा। इसके अलावा ये एब्जॉर्प्टिव हो सकते हैं, यानी ये इनका जो स्ट्रक्चर होगा कोई भी, तो उसके जरिए जो है ये स्टोरिया हम कह सकते हैं, तो उसके जरिए जो है ये अपनी उनकी न्यूट्रिशन दूसरों से जो है दूसरों ऑर्गेनिज्म से उनकी न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे। सेल वॉल हमने देखा इनमें जो है वो काइटिन से बनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो था किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया के बारे में पढ़ा कि यूकैरियोट होते हैं क्योंकि इनके पास डेफिनेट न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा हमने देखा कि जो है ये मल्टी सेलुलर होते हैं, कोई भी आपने नहीं सुना होगा कि कोई एनिमल जो है वो यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं किंगडम एनिमेलिया के जो तमाम एनिमल्स हैं जितने भी। इसके अलावा हमने देखा कि हेटेरोट्रॉफ होते हैं क्योंकि ये अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, अपना फूड खुद नहीं बना सकते। सेल वॉल इनकी जो है वो एब्सेंट होती है क्योंकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, उसकी आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन जो है वो सेल मेम्ब्रेन की होती है। सो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो किंगडम है किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी के बारे में हमने देखा कि ये यूकैरियोट होते हैं क्योंकि इनके पास इनका डेफिनेट न्यूक्लियस होता है। किंगडम प्लांटी के जो प्लांट्स या प्लांट्स जितने भी हैं वो सारे मल्टी सेलुलर ही होते हैं। ये ऑटोट्रॉफ होते हैं क्योंकि इनके पास इनका अपना क्लोरोप्लास्ट होता है जिससे ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं और उसके जरिए फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं। इसके बाद हमने देखा सेल वॉल डेफिनेटली प्लांट सेल में जो है वो प्रेजेंट होती है और वो जो है सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। सो आज का टॉपिक हमारा यही था, फाइव किंगडम क्लासिकल सिस्टम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के अंदर, बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम्स ये आया हुआ है, और इसे आप जो है वो इसी तरह आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं कि दे आर प्रोकैरियोट्स, दे आर यूनिसेलुलर, और में वो क्लोरीन इस तरह कुछ इंग्लिश के वर्ड्स ऐड करके आप इसे जो है ये तकरीबन 1.5 से 2 पेजेस तक लेकर जा सकते हैं। अगर आप डायग्राम छोटी मोटी बनाना चाहते हैं किसी बैक्टीरिया की या कुछ भी, तो इस तरह आप छोटी मोटी को डायग्राम, जैसे मैंने ये छोटी सी कैट की डायग्राम, इस तरह आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना काफी है। आज के टॉपिक के हवाले से कोई आपको क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप जो है पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप ईमेल करके पूछ सकते हैं, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह जल्द से आपको आपके क्वेश्चन का, क्यूरी का जो है वो आंसर दिया जाएगा। आज के लिए इतना काफी है, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह ने